बेटा आवाज आ रही सभी को? हेलो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। अभी मैंने फाइल शेयर की है, सभी को दिख रही है? फाइल शेयर किया, सभी को दिख रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। फाइल दिख रही है सभी को? यस सर। Okay. So in today's lab, we will discuss the experiment number 8, and this is mentioned on your lab activity on serial number 1. So you can see study of various types of active and passive components based on their ratings. Clear? So बाकी आपके 7 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए थे, आज 8वां में करा रहा हूँ और 2 एक्सपेरिमेंट आपके बचेंगे। ये सेकंड ये वाला और ये एज ए 9th हो जाएगा, ये आपका 10th हो जाएगा। ये दोनों आपके नेक्स्ट टर्म पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं अगले वीक में जो भी शेड्यूल आपको भेज दूंगा एंड ये आपका डिस्कस हो जाएगा एक ही लैब में। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो 2 एक्सपेरिमेंट आपके नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं आज डिस्कस करा दूंगा, ये आपका 8th एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और 9th और 10th जो है आपके नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस हो जाएंगे। देन ऑन द नेक्स्ट टर्म योर all the 10 experiment will be completed. Then we will discuss, then we will take in the viva of the experiment. ठीक है, उसके बाद आपका वाइवा होगा जो भी आपके बचे हुए एक्सपेरिमेंट, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट के वाइवा अभी तक नहीं। ठीक है, क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बात और बतानी है सभी को, सभी लोग अपना राइट अप जरूर कंप्लीट करते रहिए। राइट अप जो भी है आपका एक्सपेरिमेंट का वो मुझे टाइमली में आप लोग सेंड करते रहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रही बात? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हेलो। यस सर। यस। हाँ, तो जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो राइट अप मैं कह रहा हूँ, राइट अप आप लोग अपना टाइमली सबमिट करते रहिए। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और बाकी जो मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे आपका जो है, जो आज मैं आपका 8वां एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा और 9th और 10th आपके नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मैं सारे राइटअप भेज दूंगा, अकॉर्डिंगली आप लोग को सबमिट कर देना है 10 के 10 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका वाइवा होगा, जो रेस्ट एक्सपेरिमेंट का वाइवा बचा हुआ है वो सारा वाइवा कंप्लीट होगा एंड फाइनली योर लैब मिडसेम सेकंड विल बी देयर। क्लियर? ठीक है, यस सर। नाउ भी हाँ, एक मिडसेम हो चुका है, फिर दूसरा मिडसेम होगा। ठीक है, बाकी 5 एक्सपेरिमेंट। तो वी स्टार्ट विद the discussion of this study of various types of active and passive component based on their rating. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट, व्हाट इज पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका यूज क्या है, कैसे यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज एक्टिव कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन पार्ट इसका हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट होते क्या हैं। ठीक है, देन वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे एक एक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक फाइल शेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। जस्ट वेट, ये सभी को दिख रहा है बेटा? दिस फाइल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ?
Yes, sir. ये फाइल सभी को दिख रही है बेटा? Yes, sir. ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, बेसिकली रजिस्टर, कैपेसिटर, ये आपको दिख रहा होगा. तो वी जस्ट स्टार्ट विद द next slide. Okay, so in this slide you can see few electronic components are given, like transistor, capacitor, bias transformer, semiconductors, that means diode, LEDs. Clear? So initially we can say an electronic component is basically the fundamental building block of any electronic system that exactly used to affect electrons and their associated field. So each component may have one or more basic properties and it behaves accordingly. Yeah. So let me move to the next one. So this is the classification of the electronic component. So it is classified in two parts: active component and passive component. जो कि आपका टाइटल भी है एक्सपेरिमेंट का. So active component further divide होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स में, semiconductor devices like a diode, transistor, feed effect transistor, इसको हम फेड भी बोलते हैं शॉर्ट में. पैसिव कंपोनेंट आर डिवाइडेड इनटू रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे. अब हम डेफिनेशन की बात करें कि एक्टिव कंपोनेंट होता क्या है हमारा. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट आर दोज व्हिच कंडक्ट अपॉन प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी या दैट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट. जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो कंडक्ट करते हैं जब उनको कोई एक्सटर्नल सप्लाई या एनर्जी दी जाती है. ठीक है, या उनको ये कह सकते हैं उनको रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल एनर्जी टू ऑपरेट. ठीक है, तो बाकी ये जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं एक तरह से पावर प्रोड्यूस करते हैं. पावर को कंज्यूम नहीं करते, पावर को प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सप्लाई करते हैं कह सकते हैं. ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं. जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं ये एम्पलीफाई भी करते हैं बीच सिग्नल. पैसिव कंपोनेंट लेकिन ऐसा नहीं करते. पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को कंज्यूम करती है, ध्यान रखिए, बट दे कांट एम्पलीफाई द सिग्नल. Usually they inject power into the circuit. Example diode, transistor, IC, transformers, etc. ये सब आप लोग जानते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है इसके डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसीज हो गई. आईसी वगैरह के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आईसी क्या होती है. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? डायोड की अब हम बात करते हैं. डायोड क्या होता है? तो डायोड इज एन एक्टिव डिवाइस, ये ध्यान रखना. ठीक है, इस तरह से कुछ सिंबल होता है, ये देख सकते हैं आप. अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे डायोड मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है डायोड का, इसमें पी साइड और एन साइड होता है. ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे, जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई आपका डिवाइस है जिसमें डायोड यूज हो रहा है, तो डायोड कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ लगा होता है, ये पिंस होती हैं, एक पी साइड होता है, एक एन साइड होता है. ठीक है, क्लियर? तो जो ये आपको दिख रहा होगा, ये पतली सी जो स्ट्रिप दिख रही है व्हाइट व्हाइट कलर की, ये हमारी एन साइड होती है. while this the black shaded portion is what your p side. Clear? Am I clear to all of you? So अगर आपको रिकॉग्नाइज करना हो तो इसी बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं. सभी को समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. ओके, आपको डिवाइसेस को पहचानना आना चाहिए. वही आपका इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव वही है कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए और कैसे हम उसको किसी एप्लीकेशन के लिए इवॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज ए वन वे वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इट इज ए आपको पता है डायोड जो होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है, उसमें जो करंट फ्लो करती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. ठीक है, करंट क्या होती है? यूनिट डायरेक्शन. जब ट्रांजिस्टर बन जाता है तो ट्रांजिस्टर में बाइपोलर हो जाता है. ठीक है, so it is a two terminal semiconductor device. These two terminals are called the anode and cathode. ठीक है, जैसे ये आपका कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा. ये देख सकते हैं, आप लिखा भी हुआ है. It lets the electricity to flow only in one direction. Clear? So
Most diode have painted line on one end showing the direction of flow and the negative side is normally white. क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, देख सकते हैं नेगेटिव साइड व्हाइट होती है और पॉजिटिव साइड हमारा कलर्ड होता है ब्लैक कलर से. Current flow through which only when positive voltage is applied to anode and negative voltage is connected to cathode. करंट का फ्लो करेंगे, पॉजिटिव साइड को हम पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और डायोड का नेगेटिव साइड नेगेटिव कैथोड उससे वोल्टेज से कनेक्ट होगी. एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे. If these voltages are reversed, then current will not flow. ये भी सभी को पता है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे टर्मिनल्स को तो करंट फ्लो नहीं करेगी. ठीक है. अब हम बात करते हैं, ये आपका ये सभी आप लोगों ने देखा ही है. पे हमारा ऑपरेंट 3 पे ऑपरेट होगा, सभी को पता है. ठीक है. जैसे डायोड है, ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है. ठीक है. और नॉर्मली हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, यहाँ होल्स हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. जो मूव करेंगे, ये बैटरी हो गई, जो एक्सटर्नल बैटरी हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट. ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मली जो आप लोगों ने पढ़ी है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हम जब वोल्टेज और करंट फॉरवर्ड बायस होते हैं तो हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है. जब रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है. यहाँ वोल्टेज की वैल्यू रिवर्स है, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है. ये आपको फॉरवर्ड या नीव वोल्टेज है जहाँ से करंट बढ़ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये रिवर्स डायरेक्शन की करंट है, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमारी इंक्रीज करती है. ठीक है. ये सब आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड. ये देख सकते हैं आप, जितने भी तरह के डायोड होते हैं सबका अपना अलग अलग फिजिकल लुक होता है. जैसे ये आप देख सकते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी हमने आपको दिखाया भी था. फिर बात करें जेनर डायोड की, जेनर डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है, जेड फॉर्म में आ जाता है इनपे, इसका कुछ इस तरीके से सिंबल होता है. फिर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, सभी को दिख रहा है ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देख सकते हैं जेनर डायोड का सिंबल है, ये आपका शॉर्टकी डायोड का सिंबल है. ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. टनल डायोड जो होता है उसका सिंबल आपको देख सकते हैं, सिंबल ऑफ टनल डायोड. ओके. सो इफ यू सी, ये आपका टनल डायोड का सिंबल है. देन वी हैव एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इस तरीके से सिंबल होता है. ठीक है. लाइट एमिटिंग डायोड तो सभी को पता है, जो लाइट एमिट करता है. ठीक है. ये मल्टीपल कलर्स में आते हैं, आप जिस कलर का एलईडी लेना चाहेंगे उस कलर की एलईडी मिल जाएगी. वो भी डिपेंड करता है किस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, अकॉर्डिंगली इट चेंजेस योर लाइट. क्लियर. फोटो डायोड हमारा देख सकते हैं इस तरीके से होता है. ठीक है. और लेजर डायोड की बात करें तो इस तरीके का कुछ होता है. फिर भी है करंट रजिस्टर डायोड, ये करंट रेगुलेटर डायोड, तो इस तरीके का कुछ होता है. ठीक है. ये सभी के सिंबल आपको गिवन है. एलईडी की अगर हम बात करें तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायोड विच इज यूज इन आवर डेली लाइफ. एलईडी सभी को पता है, लाइट एमिटिंग डायोड हमारा होता है. ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है. ये क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है जब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है. ठीक है. ये ध्यान रखना है. तो दिस इज इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा लाइट एमिट करती है. ठीक है. तो दिस पीएन जंक्शन डायोड एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द मटेरियल्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर एलईडी. ठीक है. ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ सिंबल होता है. ये एनोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल है. ठीक है. ये आपका
ये ग्लास है, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अगेन दिस इज द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी विच इज हैविंग द एनोड टर्मिनल विच इज हैविंग द कैथोड टर्मिनल, ठीक है। ये ग्लास है जहां से हमारी लाइट इमिट होकर बाहर निकलती है, ठीक है। ये एपॉक्सी लेंस कहलाता है, ऑब्लिक केस कहलाता है। ये वायर बाउंड है, ये अंदर वाला जो हमारा लाइट ग्लो करता है, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्टिव कैविटी जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर डाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लीड फ्रेम है, देन फ्लैट स्पॉट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी की, ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क करता है। एलईडी हमेशा ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही वर्क करता है, ठीक है। So the conduction takes place in an LED when the free electrons in the conduction band combined with the holes in the valence band. So this process of recombination will emit light here and as an electroluminescence. ये इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये देख सकते हैं आप कैसे हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। यहाँ से जब लाइट फ्लो, ये कैरियर हमारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से लाइट एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। अगर हम कलर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड की बात करें तो कलर किस किस कलर का आता है वो डिपेंड करता है कि बैंड गैप, ठीक है, एंड एनर्जी बैंड, जो एनर्जी बैंड होते हैं गैप उस पर डिपेंड करता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप होता है। लाइक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया, ये आपका एमिट करेगा येलो कलर, सॉरी रेड कलर और येलो कलर की लाइट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, क्लियर। अगर हम बात करें गैलियम फॉस्फाइड की, ये रेड और ग्रीन कलर की लाइट एमिट करता है। अगर हम बात करें गैलियम नाइट्रेट की, ये आपका ब्लू लाइट एमिट करता है, वेयर गैलियम आर्सेनाइड आपका इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है, ठीक है। सो द एलईडीज फॉर नॉन विजिबल इंफ्रारेड लाइट आर यूज्ड मोस्टली इन रिमोट कंट्रोल्स, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। दिस इज अनदर एक्टिव डिवाइस। ट्रांजिस्टर आप सभी लोग को पता होगा, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं एक टर्मिनल पे, which controls the current that flows across the other two terminals like collector and base, ठीक है। इसीलिए हम बीजेटी को करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, मीन्स एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, तो उसी के बेसिस पे 3 करंट हमारे पास होती है, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। जो एमीटर करंट होती है वो बाकी दोनों करंट को कंट्रोल करती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट को, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इस तरीके से कुछ शो होता है। ये डायग्राम सभी को दिख रहा है बेटा? हेलो, Yes, sir. ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। अगर आपको कोई कहे ट्रांजिस्टर किस तरह दिखता है, ऐसा ही होता है ट्रांजिस्टर जो हमारे डिवाइसेस में लगा होता है। ये 3 टर्मिनल है, ये देखिए ब्लैक कलर का कुछ तरीके से इंटरफेस होता है। एक साइड इसकी फ्लैट होती है और दूसरे साइड कर्व्ड होती है, जो बैक साइड है वो कर्व्ड होती है। ये 3 पिंस होती है, एक आपका एमिटर टर्मिनल है, एक बेस, बीच वाला बेस टर्मिनल है और ये वाला आपका कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसे हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल सर्किटरी है ट्रांजिस्टर की, जो कि हमारी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सेवरल अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हमारा बहुत ही फास्ट रिस्पांस होता है इसका, एंड इट इज यूज इन नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग वोल्टेज रेगुलेशन, amplification, switching, oscillators, etc. It may be packed individually or they can be a part of an IC. Yeah? Some of the ICs have billions of transistors in a very small area. कुछ ICs ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है, छोटी सी एरिया में। वो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें तो 2 तरीके का होता है, ये सभी को पता है, एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है।
और एनपीएन जो होता है वो मेनली उसमें जो करंट आती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। पीएनपी में जो करंट आती है वो होल्स की वजह से आती है। ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर्स, ये सभी ने पढ़ लिया होगा आई थिंक, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू थिंग फॉर यू ऑल, फेट इज व्हाट, फील्ड बीजेटी का एडवांस वर्जन, ठीक है। तो ये बीजेटी और फेट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस बहुत मेजर हैं जो आपको जानना भी चाहिए। जैसे बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, उसमें सारी चीजें एमिटर करंट से कंट्रोल होती हैं, लेकिन जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट का वोल्टेज है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी आपका 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें भी मेनली। एक होता है आपका वैसे तो 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन एक हमारा शॉर्टेड होता है, ठीक है, इसलिए हम 3 टर्मिनल बोलते हैं। जैसे गेट हो गया, ड्रेन हो गया और सोर्स हो गया, ठीक है। ड्रेन, गेट, सोर्स 3 टर्मिनल होते हैं। अब इसकी हम बात करें तो जो हमारा गेट टर्मिनल होता है, जनरली हम इनपुट वहीं पे देते हैं गेट टर्मिनल पे। और जो इनपुट हम इसमें लगाते हैं वो हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको, जब डिप्लीशन एनहांसमेंट टाइप बताएंगे इसके टाइप्स के बारे में, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है वो हमेशा ही इनपुट उसके लिए रिवर्स होता है, ठीक। जो इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है उसमें इनपुट हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, क्योंकि दोनों में एक डिफरेंस है। जब हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करें तो वहां पे कंडक्टिंग चैनल एग्जिस्ट करता है जहां से कैरियर मूव करते हैं, लेकिन एनहांसमेंट टाइप में कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको पहले चैनल उसमें बनाना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है, देन वी गॉट द कंडक्टिविटी ऑफ ड्यू टू द फ्लो ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द चैनल, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, देखिए एक लाइन में मेंशन है, conductivity of a channel is found function of potential applied across the gate and source terminal, ठीक है। इनपुट हम गेट पे देते हैं और आउटपुट हमारा कहाँ से मिलता है, ड्रेन टर्मिनल से, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं जो कि अभी हमने आपको बताया था, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। इसमें जो करंट आपकी होती है वो एक ही होती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे बीजेटी में आपकी 3 करंट चल रही थी, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। यहाँ पे जो आपका अगर हम तीनों करंट की बात करें 3 टर्मिनल के बेसिस पे, ड्रेन करंट, गेट करंट एंड सोर्स करंट, तो जो ड्रेन और सोर्स करंट होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। तो उसको हम ड्रेन करंट ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो गेट करंट होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है या इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से गेट टर्मिनल जो एज ए इनपुट काम कर रहा है उसके क्रॉस करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो लगभग लगभग या बहुत कम होती है। इस वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। गेट करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, बाकी ड्रेन एंड सोर्स करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो 2 तरीके का होता है, जेफेट, मॉसफेट मेनली, ठीक है। इसके अलावा भी अब आ गए डीजी मॉसफेट एंड मॉडफेट, ये भी सब आ गए हैं। तो जेफेट एंड मॉसफेट की अगर हम बात करें तो जेफेट आप होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एन चैनल है, पी चैनल में, ठीक है। जेफेट हमारा जो मेनली होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारा कह सकते हैं 2 तरीके की मतलब कैटेगरी होती है इसमें, डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप जो होता है उसमें हमारा वो चैनल एग्जिस्ट करता है, अगर हम इनपुट वोल्टेज या गेट टू गेट बायस वोल्टेज को जीरो कर देते हैं। बाकी जो हमारा दूसरा मॉसफेट होता है उसमें हमारा चैनल वो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है बाय मेकिंग द इनपुट
फॉरवर्ड बायस। अगर उसको रिवर्स रखोगे तो कभी चैनल आएगा ही नहीं। तो चैनल अब हम आगे इसमें बात करते हैं मॉसफेट की। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मॉसफेट हमारा होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग आईजी फेड भी बोलते हैं कई बार, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि गेट हमारा जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है, इसीलिए इसको इंसुलेटेड गेट भी बोलते हैं। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली डिप्लीशन एनहांसमेंट मोड में ऑपरेट होता है। ये हमने अभी आपको बता ही दिया है, 2 मोड होते हैं ऑपरेशन के। ये देखिए इस तरीके से कुछ मॉसफेट हमारा दिखाई देता है, ये सभी को दिख रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ये देख सकते हैं आपको इस तरीके से हमारा कुछ मॉसफेट का सिंबल होता है। ठीक है, ये देखिए तीनों टर्मिनल है, ड्रेन गेट सोर्स। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है मॉसफेट का। ठीक है, आपको ये पहचानना आना चाहिए बेटा कि कैसा दिखता है, देख है ना, देख आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये इसका कंस्ट्रक्शन है मॉसफेट का। इसमें आप देख सकते हैं तीनों टर्मिनल, ड्रेन गेट एंड सोर्स। सोर्स आपका नीचे है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ड्रेन गेट एंड सोर्स, ये 3 टर्मिनल होते हैं। बाकी ये वाला जो टर्मिनल है जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ये मेनली शॉर्ट होता है इसके साथ। ठीक है, इसलिए इसको हम नेग्लेजिबल कर देते हैं। ठीक है, जो हम बता रहे थे आपको, चैनल, चैनल ये बीच का रास्ता जो होता है ये चैनल होता है। इसी चैनल के थ्रू आपका सोर्स से करंट ड्रेन की, तो सोर्स से आपके कैरियर ड्रेन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से होते हुए ड्रेन की तरफ आ जाएगा इस चैनल से होते हुए, और उसके बाद जो करंट फ्लो करेगी वो ड्रेन से सोर्स की तरफ करेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोर्स से अगर ड्रेन की तरफ जा रहा है तो करंट ड्रेन टू सोर्स आएगी। लेकिन अगर हम होल्स की बात करें तो होल्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम इनपुट कहाँ देते हैं? गेट और सोर्स के बीच में, यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं और यहाँ से आउटपुट देते हैं। अब ये देख सकते हैं, अगर हम वोल्टेज जो होता है गेट पे वही कंट्रोल करता है ऑपरेशंस के मॉसफेट को। इन दिस केस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज कैन बी अप्लाइड ऑन द गेट एज इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। In the construction of MOSFET, a lightly doped substrate is diffused with a heavily doped region। ठीक है, जो सबस्ट्रेट होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, जो कि डिफ्यूज किया जाता है एक हैवीली डोप्ड रीजन में। ठीक है, जैसे अगर एन चैनल मॉसफेट है, चैनल तो एन टाइप हो जाएगा लेकिन सबस्ट्रेट आपका पी टाइप रहता है, अपोजिट होता है। अगर पी चैनल मॉसफेट की बात करेंगे तो चैनल पी टाइप होगा और सबस्ट्रेट एन टाइप होगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये हमारा सिंबल होता है। ये पी चैनल मॉसफेट है, ये एन चैनल मॉसफेट है। ये सभी को सिंबल दिख रहा है? ये यस मैं सर, बेटा, अब इसमें देखिए इसमें भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड, डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप। डिप्लीशन टाइप में क्या है, आप इन दोनों सिंबल में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए चैनल बीच बीच में ब्रेक है, चैनल ब्रेक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे ब्रेक है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, ये ब्रेक का क्या मतलब है कि अभी हमने आपको बताया था एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें चैनल हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है इसीलिए यहाँ पे ब्रेक दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन डिप्लीशन टाइप में चैनल ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पे चैनल की प्रेजेंस दिखाई जा रही है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो डिप्लीशन टाइप में चैनल देखिए यहाँ जो सिंबल है इसमें भी आपको ब्रेक करके नहीं दिख रहा है, लेकिन एनहांसमेंट टाइप में आपको ब्रेक दिख रहे हैं। यहाँ पे गैप्स, गैप का मतलब ये है कि चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसफेट की बात करेंगे तो एनहांसमेंट और डिप्लीशन टाइप होता है, ये अभी हमने आपको जस्ट अभी बताया है। ठीक है,
इनहेंसमेंट और डिप्लीशन भी फर्दर डिवाइडेड है पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट में, ठीक है। तो पी चैनल के अंदर होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए, और एन चैनल में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए। एन चैनल का मतलब एन टाइप मॉसफेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए मॉसफेट का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये आपका डिफ्यूज चैनल है, यही आपका चैनल होता है जहां से कैरियर पास होता है। ये सोर्स टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, और बीच में गेट है एल्युमिनियम मेटल के ऊपर। ये एल्युमिनियम मेटल है, ये SiO2 लेयर है बीच में, एल्युमिनियम मेटल और चैनल के बीच में एक SiO2 ऑक्साइड लेयर है, ठीक है, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये गेट टर्मिनल हो गया, ठीक है। यहाँ ही हमारा चैनल है, तो कैरियर जो है हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, सोर्स से ड्रेन की तरफ। ये डिपेंड किस पे करता है, गेट वोल्टेज। गेट वोल्टेज अगर आप हाईली रिवर्स कर देंगे तो कैरियर का मूवमेंट कह सकते हैं कम हो जाएगा, ठीक है। So a conducting layer of aluminum is laid over the entire channel. Upon this SiO2 layer from source to drain, which constitute the heat. Yeah. SiO2 substrate is connected to the common or ground terminal. So ये हम देख सकते हैं। एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट की वर्किंग अगर हम बात करें, वर्किंग में से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। ये देखिए गेट वोल्टेज है, क्योंकि गेट टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ये रिवर्स बायस किया हुआ है, देख सकते हैं ऊपर माइनस बैटरी है, नीचे प्लस बैटरी है, ठीक है। तो इसलिए रिवर्स बायस है, क्योंकि चैनल एन टाइप है तो ये पी टाइप होगा स्ट्रेट, ठीक है। और ये आपका फॉरवर्ड बायस है राइट साइड ड्रेन टू सोर्स के बीच में, ठीक है, क्लियर। इनपुट को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही, मतलब रिवर्स बायस बढ़ाने से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ता है। डिप्लीशन लेयर मॉसफेट में कहाँ बढ़ेगा, चैनल के अंदर। चैनल में जब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो चैनल का साइज कम होने लगेगा, जिससे कम कैरियर पास हो पाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्लियर। ये आपका सिंबल हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पी टाइप मॉसफेट की बात करेंगे। पी टाइप में आपका चैनल पी टाइप होगा और सबस्ट्रेट एन टाइप हो जाएगा, ठीक है, ये आप ये सिंबल देख सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ पी टाइप मॉसफेट, ठीक है। चैनल आपका पी टाइप हो गया है, ये देखिए एन की बजाय, और सबस्ट्रेट आपका अपोजिट एन टाइप हो गया है, ठीक है। और ये आपका अगेंस्ट ड्रेन सोर्स टर्मिनल, गेट टर्मिनल एंड ड्रेन टर्मिनल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ड्रेन कर्व और ट्रांसफर कर्व। ड्रेन कर्व जो होता है, जैसे आप बीजेटी में पढ़ते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट के बीच में, वैसे ही मॉसफेट में भी एफेट में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कहलाती है वो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ड्रेन का मतलब होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर का मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ड्रेन करंट ही होती है जो मेनली मेजर की जाती है। ड्रेन करंट और सोर्स करंट आपस में बराबर होती है, बाकी गेट करंट इज ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल। इसीलिए जो प्लॉट बनता है, चाहे वो इनपुट का हो चाहे आउटपुट का हो, उसमें वाई एक्सिस हमेशा ड्रेन करंट रहेगा, जो कि मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक है। बाकी एक्स एक्सिस आपका चेंज हो जाएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्स एक्सिस आपका जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ये वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज होगा, जो कि गेट टू सोर्स वोल्टेज है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इनपुट चूंकि हम लोग रिवर्स बायस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गेट वोल्टेज हमेशा रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं इनपुट हमारा रिवर्स बायस है, तो दिस इज द गेट वोल्टेज विच इज रिवर्स बायस। और आउटपुट वाले केस में हमारा जा रहा है। ये आपका एक ही प्लॉट में बना दिया है, दोनों एनहांसमेंट मोड है, ये रिपीट मोड है, ट्रांसफर कर। इसके बाद आता है, आप लोगों को पढ़ा भी होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ये भी एज एन एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है। एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है, जो कि
एक हाई गेन प्रोड्यूस करता है। दो टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, जिसको आप देख भी सकते हैं माइनस और प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है। इन्वर्टिंग का मतलब होता है जो भी आप इनपुट पे सिग्नल देंगे उसको आउटपुट पे आउट ऑफ फेज कर देगा, 180 डिग्री फेज चेंज कर देगा। और नॉन इन्वर्टिंग पे अगर आप इनपुट देंगे तो फेज में चेंज नहीं होगा। बट ये जो हमारा है ओपैम्प जो होता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा आउटपुट पे एम्पलीफाई करके सिग्नल देता है। आप यहाँ कोई भी इनपुट, चाहे इन्वर्टिंग हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग, किसी पे भी अगर आप इनपुट सिग्नल देंगे लो स्ट्रेंथ, तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा आपको। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। ये भी आपका क्या है, एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, इसलिए एक्टिव डिवाइस है। 8 पिंस होते हैं इसमें। 7 pins are active, 4 pins are for execution oblique input. 1 pin is not used, hence named as IC741। ठीक है, एक पिन आपकी यूज नहीं होती है। 8 पिन का स्ट्रक्चर होता है। ये वाली पिन देख लीजिए, आपकी यूज नहीं हो रही है, नो कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, एक पिन हमारी नहीं यूज होती है, ध्यान रखना। क्लियर? ये सॉरी, ये हाँ, ये देखिए कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी यहाँ आपके देख लीजिए इनपुट कनेक्टेड है सेकंड और थर्ड पे। ये आपकी -15 वोल्ट की सप्लाई है, +15 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ 6 वाले बोर्ड से आउटपुट मिलता है, तो यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा ओपैम्प का सिंबल होता है। जो ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आइडियल ओपैम्प, प्रैक्टिकल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प में गेन इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है, CMRR इनफाइनाइट होता है। सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तरह से इंडिकेटर वोल्टेज हो गया, इसके बीच में इन्वर्टेशन, ये सब ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है। ठीक है, ये कभी पेपर में भी आपके पूछा जाता है, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज डिफरेंस के बीच का प्लॉट है ये। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर्व भी बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव लिमिट है पॉजिटिव VCC, और नेगेटिव में नेगेटिव VCI या सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, ये इंटरनल सर्किटरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। इसमें 4 स्टेज होते हैं, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। ठीक है, डिटेल में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, सब आप लोगों ने सब्जेक्ट में भी पढ़ रखा है, लेकिन दिस इज अनदर एक्टिव डिवाइस। एप्लीकेशन की बात करें तो मैथमेटिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, ये सब के लिए एप्लीकेशन है इसके। इसको हम ऑपरेशन एम्पलीफायर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही है एम्पलीफाई करना बाय यूजिंग सम सेवरल ऑपरेशंस। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं।